आज हम शुरू करेंगे, इस टॉपिक में हम शुरू करेंगे। हमने इससे पहले वाले टॉपिक में सिंपल एपिथेलियम पूरी कंप्लीटली तरीके से उनका क्लासिफिकेशन हर चीज़ को क्या कर रहा था अच्छी तरीके से देख लिया था। इस टॉपिक में हमने शुरू करना है, इस टॉपिक में शुरू करना है कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में पढ़ना हमने शुरू करना है। तो कंपाउंड एपिथेलियम का सबसे पहले क्या मतलब है? सबसे पहले मतलब है कि ये क्या होगा, ये होगा मल्टी लेयर्ड सेल। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा मल्टी लेयर्ड सेल। क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा मल्टी लेयर सेल। अब जहां मल्टी लेयर सेल आया, जहां पर मल्टी लेयर सेल आया, वहां पर मेनली क्या होगा? मेनली रोल लिमिटेड हो जाएगा। मीन्स उसका रोल क्या हो जाएगा? उसका रोल लिमिटेड हो जाएगा। जहां पर एक लेयर था, जहां पर सिंगल लेयर था, जहां पर यूनी लेयर था, वहां पर उसका रोल बहुत ज्यादा था। सिक्रीट भी कर रहा था, एब्जॉर्ब भी कर रहा था, डिफ्यूजन भी कर रहा था, ये सारी चीज में रोल था जहां पर यूनी लेयर था। लेकिन जहां पर चीजें मल्टी लेयर आई, वहां पर क्या होगा? वहां पर इसका रोल क्या हो जाएगा? रोल इसका लिमिटेड हो जाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कुछ कुछ जगह पर ही ये इसका रोल होगा, कुछ कुछ जगह पर ही इसका काम होगा। इसका रोल क्या हो जाएगा? लिमिटेड रोल इन इसका किस किस चीज में रोल हो जाएगा? बस कुछ जगह पे सिक्रीशन का काम करेगा और कुछ जगह पे ये काम करेगा एब्जॉर्प्शंस का। क्या करेगा? कुछ जगह पे सिक्रीशन का काम करेगा और कुछ जगह पे क्या करेगा? ये एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसका मेन रोल क्या होगा? जहां पर हमने सिंगल लेयर देख लिया, सिंगल लेयर का क्या काम था? सिक्रीशन भी कर रहा था, एब्जॉर्प्शन भी कर रहा था, डिफ्यूजन भी कर रहा था, और भी बहुत सारी चीजें कर रहा था सिंगल लेयर वाले। लेकिन जहां पर बात आ गई डबल लेयर की या मल्टी लेयर की, वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारे पास इसका रोल क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिमिट हो जाएगा। किस में रोल करेगा ये? सबसे पहले सिक्रीशन में करेगा, और दूसरा किस में कर सकता है? ये दूसरा आपका एब्जॉर्प्शन में कर सकता है। और ये मेनली इसका रोल क्या है? मेन इसका रोल है प्रोटेक्शन। हमने पढ़ा था कि जहां पर मल्टी लेयर आ जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर मेन रोल का क्या होगा? प्रोटेक्शन। मेन रोल इन किसमें होगा? प्रोटेक्शन। मेन रोल किसमें होगा? प्रोटेक्शन में होगा। ठीक है, अब ये कहां कहां मिलेगा? ये कहां कहां मिलेगा? फाउंड इन, सबसे पहले कहां मिलेगा? सबसे पहले ये मिलेगा हमारे स्किन पे। सबसे पहले कहां मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा स्किन पे। उसके बाद हमें कहाँ मिलेगा? उसके बाद मिलेगा हमें लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड, पेनक्रियास और स्लेवरी ग्लैंड। हमने पढ़ा था इससे पहले कि पेनक्रियास में क्या होता है? दो तरह के ग्लैंड होता है, एक लार्ज होते हैं और एक स्मॉल होता है। तो लार्ज डक्ट, जो भी पेनक्रियास के लार्ज ग्लैंड है, उसमें कौन मिलेगा हमें? कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? दूसरा लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड, जिसमें से क्या होगा? जिसमें से हमारे पास क्या होगा? पेनक्रियास एंड सलेवरी ग्लैंड, पेनक्रियास और स्लेवरी ग्लैंड हो गया। उसके बाद बक्कल कैविटी, ये जो हमारा बक्कल कैविटी है, उस बक्कल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस पे मिलेगा हमें कंपाउंड एपिथेलियम। कहाँ मिलेगा? मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस पे हमें क्या मिलेगा? मॉइस्ट सरफेस पे मिलेगा हमें कंपाउंड एपिथेलियम। उसके बाद कहाँ मिलेगा? उसके बाद मिलेगा हमें फेरिंग्स में। उसके बाद और कहाँ मिलेगा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, मीन्स जहां पर क्या हो जाएगा? मीन्स एक स्ट्रेचेबल, जहां पर क्या होगा? जहां पर स्ट्रेचेबल चीजें देखने को मिले। यूरिनरी ब्लेडर है, जैसे यूरिनरी ब्लेडर क्या होता है? वो स्ट्रेचेबल इन नेचर है। दैट मीन्स वो क्या होता है? वो स्ट्रेच होता है, वो फैलता है। थोड़ा सा यूरिन भरा, ठीक है, फिर उसके बाद यूरिन भरा, फिर भरा। दैट मीन्स वो क्या होता है? वो स्ट्रेचेबल है। दैट मीन्स वहाँ जहाँ पर ट्रांजिशन होगा, जहाँ पर एपिथेलियम मीन्स ट्रांसफॉर्म होगा, वहां पर हमें देखने को मिलेगा। मीन्स ट्रांजिशनल एपिथेलियम जहाँ होगा, वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? वहां पर देखने को मिलेगा कंपाउंड एपिथेलियम। तो ट्रांजिशन एपिथेलियम में होगा ट्रांजिशन एपिथेलियम। ट्रांजिशन एपिथेलियम में देखने को मिलेगा जैसे कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जो कि क्या है? जो कि स्ट्रेचेबल है, जो कि क्या हो जाता है? जो कि स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ। अब हमने इसके बाद एक टॉपिक और पढ़नी है।
एक टॉपिक पढ़नी है हमें सेल जंक्शन, सेल टू सेल जंक्शन। क्या पढ़ना है हमें? सेल टू सेल जंक्शन मीन्स एक सेल दूसरे सेल के साथ किस तरीके से अटैच है, किस तरीके से अटैच है, वो हमें एक बार पढ़ लेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा आगे की चीजें वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो हमने ये देखना है इसमें कि सेल टू सेल जंक्शन क्या है, सेल टू सेल जंक्शन क्या है। सेल टू सेल जंक्शन कहने का मतलब है कि नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, लगभग लगभग पूरा जितना भी एनिमल टिश्यू है उसके पास स्पेशलाइज्ड जंक्शन है। उसके पास क्या है? उसके पास एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन है जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स प्रोवाइड करता है उस बिटवीन इन बिटवीन द सेल्स। मीन्स कहने का मतलब है नियरली ऑल एनिमल्स, नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, ऑल एनिमल टिश्यू हैव स्पेशलाइज्ड, हैव स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड जंक्शन। नियरली लगभग लगभग सभी एनिमल टिश्यू में क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है जो कि प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन सेल्स। क्या हो रहा है? मीन्स कहने का मतलब है कि नियरली ऑल एनिमल, सभी एनिमल टिश्यू में लगभग लगभग जितना भी एनिमल टिश्यू है सबके पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होता है, जो जिसमें से क्या होता है, उस जंक्शन के थ्रू क्या होता है, वो धीरे धीरे चीजों को क्या करता है, पास करता है उस जंक्शन के थ्रू। तो तभी वो क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स। मीन्स स्ट्रक्चरल लिंक्स मीन्स किस स्ट्रक्चर के साथ वो जुड़ा हुआ है और क्या क्या फंक्शंस होगा उसका, उस दोनों को क्या करता है, ये इस सेल के बीच में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स है उसको जोड़ता है कौन, ये स्पेशलाइज्ड जंक्शन। ये स्पेशलाइज्ड जंक्शन क्या करता है, इन चीजों को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अब किस किस तरह के जंक्शन है, कितने तरह के जंक्शन है हमारे पास टोटल 3 जंक्शन है, हमारे पास टोटल 3 जंक्शन है। क्या क्या? पहला हो गया टाइट जंक्शंस, टाइट जंक्शंस। दूसरा हो गया हमारे पास एडहियरिंग जंक्शंस। क्या है? एडहियरिंग जंक्शन। तीसरा हो गया हमारे पास गैप जंक्शन, गैप जंक्शन। पहला है टाइट जंक्शन, दूसरा एडहियरिंग जंक्शन, तीसरा है गैप जंक्शन। अब टाइट जंक्शन क्या है? अगर हम बात करें टाइट जंक्शंस की, तो टाइट जंक्शंस क्या है? टाइट जंक्शंस है दो जंक्शंस जो कि एक दूसरे के लीकेज को प्रिवेंट कर, टाइट मीन्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है वो, दैट मीन्स वहां से कुछ भी चीजें लीक नहीं हो सकती। मान लीजिए एक पानी का बोतल है, पानी के बोतल में हमने पानी रखा है और उसके ढक्कन को बहुत टाइटली अगर उसको क्या क्या कर दिया है, पैक कर दिया है, तो वहां से क्या होगा, वहां से चीजें लीक नहीं होगी। तो टाइट जंक्शन का यही मतलब है, प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस द टिश्यू। मीन्स टिश्यू के अक्रॉस में क्या होता है, वो जो लीकेज है उसको रोकता है। मीन्स इसका टाइट जंक्शन का क्या मतलब है, प्रिवेंट द लीकेज अक्रॉस द टिश्यू। टिश्यू के अक्रॉस क्या करता है, ये लीकेज को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये बात होगी हमारी टाइट जंक्शंस की। दूसरी बात करते हैं हम एडहियरिंग जंक्शंस की। दूसरी बात किसकी करेंगे, दूसरी बात करेंगे हम एडहियरिंग जंक्शंस की, एडहियरिंग जंक्शंस की। एडहियरिंग जंक्शंस क्या कहता है? एडहियरिंग जंक्शंस कहता है, ये क्या करता है, सीमेंटिंग सेल्स टुगेदर। मीन्स ये क्या करता है, एडहियरिंग जंक्शन एडहेयर करके रखता है, मीन्स एक सेल को दूसरे सेल के साथ चिपका करके रखता है, सीमेंट करके रखता है। दैट मीन्स वो क्या करता है, एक सेल्स और दूसरे सेल्स ये दोनों को आपस में क्या करता है, जोड़ करके रखता है। एडहियरिंग या सीमेंटिंग सेल्स टुगेदर, इसका क्या काम है, इसका काम है सीमेंटिंग सेल्स टुगेदर।
ये क्या करता है, एक दूसरे सेल्स को क्या करता है, ये क्या करता है, एक दूसरे सेल्स को सीमेंट करके रखता है, चिपका करके रखता है। तीसरा जंक्शन हमारे पास क्या है, तीसरा जंक्शन है हमारे पास, तीसरा जंक्शन है गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस, गैप जंक्शंस क्या कहता है, गैप जंक्शंस कहता है, मान लिया जाए कि ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास सेल है। तो अब गैप जंक्शंस का मतलब है कि इन दोनों, देखिए ये हमने अभी क्या करा, माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया, दैट मीन्स बहुत छोटी माइक्रो चीजों को क्या करा है हमने, एक विजुअलाइज करके दिखाया। तो ये सेल में क्या होगा, ये सेल में एक गैप इस तरीके से मिलेगा। गैप हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा। अब बहुत छोटी चीजें, बहुत माइक्रो चीजें हैं, उन माइक्रो चीजों को हमने जब विजुअलाइज करके देखा तो हमारे पास वहां पर गैप नहीं देखने को है। गैप मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ की सब्सटेंस क्या होगा, इस सेल का सब्सटेंस यहाँ जाएगा और इस सेल का सब्सटेंस क्या होगा, यहाँ जाएगा। इसीलिए क्या है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन। दैट मीन्स साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होगा। गैप जंक्शंस कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होगा, साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होगा। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होगा। और क्या होगा यहाँ पर, साइटोप्लाज्म कनेक्टेड का मतलब है यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स। क्या होगा यहाँ पर, मूवमेंट होगा स्मॉल आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, और कभी कभी लार्ज मॉलिक्यूल्स को भी धकेलते 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 धक्का मारते मारते क्या हो जाएगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स का भी मूवमेंट हो सकता है। तो इसका क्या फंक्शन है, गैप साइटोप्लाज्म जब कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, यहाँ पर मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, small molecules and sometimes large molecules। क्या हो जाएगा यहाँ से, समटाइम, कुछ समय बाद लार्ज मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स भी यहाँ से जाना शुरू होगा। ठीक है, ये बातें होगी हमारी, ये बातें होगी हमारी आपका सिंपल एपिथेलियम की बात खत्म। दैट मीन्स ये किसकी बात हमने कर लिया, ये हमने बात कर लिया आपका एपिथेलियल टिश्यू की। हमने किसके बात कर लिया, सिंपल एपिथेलियम की बात कर लिया, कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर लिया। अब हमने बात करना है, अब हमने बात करना है कनेक्टिव टिश्यू की। हमने एपिथेलियल टिश्यू की बात कर लिया, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में दो था, एक सिंपल था और एक कंपाउंड था। सिंपल की हमने बात कर लिया, क्या काम है सिंपल का और कंपाउंड का। ठीक है, अब हमने बात करना है कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या शुरू करेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब क्या है कि ये हर जगह जहां पर कनेक्शन देखने को मिलेगा, जहां पर कनेक्शन की जरूरत है, जहां पर कनेक्टिविटी की जरूरत है, वहां पर ये टिश्यू देखने को मिलेगा। दैट मीन्स इसका एबंडेंस क्या है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब लगभग लगभग हर जगह ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मोस्ट एबंडेंट है, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका हमने अगर देखा एबंडेंस तो क्या मिलेगा, इसका एबंडेंस क्या है, एबंडेंस है इसका, एबंडेंस है मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक तो मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट कहने का मतलब है कि इससे ज्यादा कोई भी चीजें, कोई भी टिश्यू देखने को नहीं मिलेगा, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या है ये देखने को मिलेगा, हर जगह ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका मेन फंक्शंस क्या है, इसका मेन फंक्शंस क्या है, मेन फंक्शंस, मेन फंक्शन। अब देखिए, अब जहां पर कनेक्शन की बात आती है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मेन फंक्शन का क्या होगा, मेन फंक्शन इसका टू लिंक, इसका मेन फंक्शन क्या है,
टू लिंक, लिंक करना, सपोर्ट करना एंड कनेक्ट अनदर टिश्यू। ये हमारे नाम में ही दिया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू में, लिंक, सपोर्ट एंड टू कनेक्ट, टू कनेक्ट टिश्यू। ठीक है, मीन्स इसका फंक्शंस क्या होगा, लिंक करना, कनेक्ट करना और सपोर्ट करना, ये इसका फंक्शंस है। अब इसके बाद आते हैं कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो फाइबर्स बनाते हैं। जो भी कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो फाइबर्स बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कनेक्टिव टिश्यू सेल्स फॉर्म्स फाइबर, फॉर्म्स फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं वो फाइबर्स बनाते हैं। अब वो फाइबर्स क्या है, वो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोल दिए। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन में क्या होता है, दो तरह के ये प्रोटीन बनाता है। क्या क्या, एक कोलाजन प्रोटीन, एक इलास्टिन प्रोटीन। क्या बनाता है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन, क्या करता है, दो तरीके का प्रोटीन बनाता है। क्या क्या, ये दो तरीके का प्रोटीन बनाएगा। क्या क्या, एक कोलाजन और एक इलास्टिन, दो तरीके का प्रोटीन बनाएगा, कोलाजन प्रोटीन और इलास्टिन प्रोटीन। अब कोलाजन प्रोटीन क्या होता है, कोलाजन प्रोटीन होता है व्हाइट फाइबर्स। कोलाजन प्रोटीन है व्हाइट फाइबर्स। व्हाइट कोलाजन प्रोटीन कैसा होता है, व्हाइट फाइबर्स होता है, ये अनब्रांच्ड होता है, ये अनब्रांच्ड, इसके पास कोई ब्रांच नहीं होता, अनब्रांच्ड होता। और तीसरी क्या बात है, ये बंडल्ड होता है, मीन्स एक ही साथ ये बंडल में बांधा होता है। मान लिया जाए कि ये है हमारे पास, ये है हमारे पास एक सेल, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमने कोलाजन प्रोटीन को क्या किया, निकाला। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास एक तो अनब्रांच्ड होगा, दूसरी क्या होगा, दूसरी क्या होगा, ये बंडल में मिलेगा। दूसरी किस में मिलेगा, ये बंडल में मिलेगा। ये अनब्रांच्ड होगा, बिना ब्रांच के होगा, और ये बंडल में मिलेगा। अब देखिए एक बात, बायोलॉजी में अगर हम देखें, बायोलॉजी में अगर एक चीज़ को नोटिस करें तो क्या नोटिस करने लायक है, नोटिस करने लायक है हमारे पास बायोलॉजी में कि जो भी सेल क्या है, जो भी सेल बनाता है, जो भी सेल फॉर्मिंग सेल है उसको ब्लास्ट बोलते हैं। मीन्स ब्लास्ट मीन्स फॉर्मिंग सेल, फॉर्मिंग सेल। और क्लास्ट, क्लास्ट मीन्स ईटिंग सेल्स। ये हर जगह पे याद रखना है, ईटिंग सेल्स। ब्लास्ट मीन्स फॉर्मिंग सेल्स और क्लास्ट मीन्स ईटिंग सेल्स। तो मीन्स जो फाइबर बना रहा है, ये जो व्हाइट फाइबर बना रहा है, ये क्या है, ये है फाइब्रोब्लास्ट। मीन्स ये क्या कर रहा है, ये हमारा क्या बना रहा है, ये हमारा एक कोलाजन फाइबर्स बना रहा है। ये क्या बना रहा है, ये कोलाजन फाइबर्स बना रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट ये क्या कर रहा है, ये कोलाजन फाइबर बना रहा है। ये हमने कोलाजन की बात कर ली। अब हमने बात करना है इलास्टिन की। इलास्टिन क्या है, इलास्टिन है येलो फाइबर। इलास्टिन है येलो फाइबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अनब्रांच था, ये क्या होगा, ये होगा ब्रांच्ड, ये होगा ब्रांच्ड। और यहाँ पर जब बंडल था तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सिंगल होगा। यही है कोलाजन और इलास्टिन में डिफरेंस। मीन्स कहने का मतलब है कि कोलाजन में क्या था, कोलाजन व्हाइट फाइबर था, अनब्रांच था और बंडल था। और जहाँ पर बात आई इलास्टिन फाइबर की, इलास्टिन फाइबर क्या करने लगा, ये येलो फाइबर है, ब्रांच्ड है और सिंगल है। दैट मीन्स ये क्या होगा, ये किस तरीके का फाइबर होगा, ये फाइबर होगा आपका इस तरीके का, ठीक है। ये इस तरीके मीन्स ब्रांच भी होगा और सिंगल होगा, ये बंडल में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फाइबर्स जो है, फाइबर्स क्या करता है, फाइबर्स का क्या काम है, फाइबर्स क्या करता है हमारे पास, ये जो फाइबर्स है, ये फाइबर्स का क्या काम है, फाइबर्स का काम है, ये क्या करता है, एस ई एफ करता है हमारे साथ। एस ई एफ, एस ई एफ, एस मीन्स क्या करता है, ये स्ट्रेंथ देता है, ये स्ट्रेंथ देता है, ये इलास्टिसिटी देता है, इलास्टिसिटी देता है, और क्या देता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देता है,
ये क्या करता है, ये हमारे साथ 3 काम करता है। ये जो फाइबर है हमारे पास, कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर है, ये फाइबर क्या करता है, ये फाइबर हमारे पास 3 काम करता है। क्या-क्या काम करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मीन्स मजबूती प्रोवाइड करता है, ठीक है? और दूसरा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स इलास्टिक भी है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है? अब फाइबर, अब देखिए फाइबर्स में क्या मिलेगा हमारे पास? फाइबर्स में अब देखिए, अब जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू ब्लड भी है। ब्लड भी तो कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी तो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ब्लड भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर होगा, कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर होगा। अगर जहाँ फाइबर होगा वहाँ पर क्या मिलेगा हमें? वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? वहाँ पर हमें मिलेगा देखने को हार्ड चीज़ें, दैट मीन्स कोलाजन मिलेगा, इलास्टिन मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेगा। लेकिन हमारे ब्लड में क्या है? ब्लड में हमारे पास फाइबर है या नहीं है? ब्लड में अगर फाइबर होगा तो फिर वो मूव कैसे करेगा, वो फ्लो कैसे करेगा? तो ब्लड में हमारे पास फाइबर नहीं है, तो फाइबर कहाँ पर एब्सेंट होगा? कनेक्टिव टिश्यू का एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए हमें, जो कि जहाँ पर कि फाइबर एब्सेंट है। तो क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू का ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पर फाइबर एब्सेंट है, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका ब्लड एंड लिम्फ फ्लूइड, फ्लूइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के फ्लूइड में क्या होगा? फाइबर एब्सेंट होगा। दैट मीन्स एक्सेप्ट, फाइबर कहाँ पर नहीं होगा? फाइबर हमारे पास एक्सेप्ट ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में क्या मिलेगा हमारे पास? फाइबर नहीं मिलेगा, ठीक है? ब्लड और लिम्फ में फाइबर नहीं मिलेगा। उसके बाद आप आते हैं सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट्स मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स आल्सो। अब जो भी कनेक्टिव टिश्यू है वो कुछ ना कुछ तो सीक्रेट करेगा, उसके सेल्स कुछ ना कुछ तो सीक्रेट करेगा। क्या सीक्रेट करेगा? सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट्स मॉडिफाइड सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट्स, क्या सीक्रेट करता है? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स। क्या सीक्रेट करता है? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स। क्या करता है? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स ये क्या करता है? सीक्रेट करता है, जो कि हम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जो भी ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स है उसको क्या बोलते हैं? विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? मैट्रिक्स बोलते हैं, विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स। उसको मैट्रिक्स बोल दिया। अब मैट्रिक्स किससे किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूको, हमने ये पहले भी देखा था कि मैट्रिक्स किससे बना होगा? ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। किससे बना होगा? मैट्रिक्स बना होगा आपका, मैट्रिक्स बना होगा आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लस म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। किससे बना होगा मैट्रिक्स? ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। उसके बाद ये मैट्रिक्स किस किस तरीके के हो सकते हैं? मैट्रिक्स जो बना वो किस किस तरीके के हो सकते हैं? मैट्रिक्स हमारे पास हो सकते हैं दो तरीके के, सॉलिड और लिक्विड। किस तरीके के हो सकते हैं मैट्रिक्स? ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? सॉलिड और लिक्विड। क्या हो सकता है? सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड में क्या होगा? सॉलिड में हो जाएगा आपका बोन। जहाँ पर सॉलिड मैट्रिक्स बना उसका एग्जाम्पल क्या होगा? बोन। बोन सॉलिड होता है। और लिक्विड मैट्रिक्स में ब्लड। सॉलिड में क्या होगा? बोन, और लिक्विड में ब्लड, ठीक है? ये बातें हमने कुछ कुछ कर ली किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब हम किस पे आते हैं? टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की कितने टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हैं? टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के कितने कितने टाइप्स हैं? अब हमारे पास टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप्स हैं? कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स हैं। क्या क्या है भाई टाइप्स कनेक्टिव टिश्यू के? कनेक्टिव टिश्यू के पहला टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहला टाइप क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा टाइप है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।
अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में डिफरेंस यही है कि जो हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू है वहां पर क्या है, वहां पर फाइबर्स बहुत कम मिलेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में ये हमारा मान लिया जाए, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मान लीजिए यहाँ पर ये फाइबर्स हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में ये फाइबर्स, दैट इज कहने का मतलब है कि फाइबर्स हमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स कम मिलेगा। फाइबर्स क्या मिलेगा, फाइबर्स हमारे पास कम। कहने का मतलब ये है, सीधी सीधी बात ये है कि जहां पर कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स जहां पर होगा वहां पर चीजों को वो सॉलिड में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है उन चीजों को वो सॉलिड में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। तो जहां पर लूज कनेक्टिव टिश्यू है मीन्स लूजली अरेंज्ड है, तो वहां पर मैट्रिक्स ज्यादा मिलेगा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इसमें जो ये बीच में भरा हुआ है ये क्या है, ये है हमारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ज्यादा मिलेगा और जो फाइबर्स है हमारे पास वो फाइबर्स कम मिलेगा। ठीक है। एग्जाम्पल में एरियुलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं एरियुलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं, OOAA। ये तुषार कपूर वाला OOAA नहीं है, ये है आपका लूज का OO और इसका एग्जाम्पल AA। एरियुलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू मीन्स कहने का मतलब है जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा हमारे पास, एक तो क्या होगा, फाइबर्स की कमी होगा और जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या कहता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में अब देखिए, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब है वहां पर फाइबर्स क्या होगा, फाइबर्स बहुत ज्यादा होगा। फाइबर्स बहुत ज्यादा होगा। अब जब फाइबर्स ज्यादा होगा तो वहां पर दो तरह से अरेंजमेंट हो सकती है। फाइबर्स जहां पर ज्यादा है वहां पर दो तरीके के अरेंजमेंट हो सकती है। क्या क्या? एक तो फाइबर्स क्या होगा, रेगुलर अरेंज होगा। फाइबर्स क्या होगा, रेगुलर एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के साथ रेगुलरिटी में अरेंज होगा। और दूसरा क्या हो सकता है, फाइबर का अरेंजमेंट क्या हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, मीन्स वो उसमें रेगुलरिटी देखने को नहीं मिल सकता है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का दो तरह के हो गए। क्या क्या? एक तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो गया, दो तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या देखने को मिलेंगी? एक तो ये रेगुलर फाइबर क्या हो सकता है, रेगुलरली अरेंज हो सकता है। एक सकता क्या हो सकता है, इरेगुलर अरेंज हो सकता है फाइबर का, कहीं कहीं फाइबर अरेंज है। तो क्या हो गया इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो गया, फाइबर्स, सबसे पहले इसमें फाइबर्स का मात्रा ज्यादा मिलेगा। इसमें फाइबर्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फाइबर्स रेगुलर अरेंज्ड है। और यहाँ पर क्या होगा, फाइबर्स, इसमें भी तो फाइबर्स ज़्यादा होगा ही, फाइबर्स ज़्यादा होगा। और ये क्या है, ये इरेगुलर अरेंज्ड है। फाइबर्स है हमारे पास, मीन्स डेंस मतलब क्या होगा, फाइबर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा फाइबर्स अरेंज्ड होगा। लेकिन इसमें भी क्या होगा, इसमें भी अरेंजमेंट के साथ साथ क्या होगा, दो तरीके का हो सकता है। एक तो फाइबर्स रेगुलरली अरेंज होगा, मीन्स एक पैटर्न में अरेंज्ड होगा, और एक फाइबर्स कहीं कहीं रेंडमली अरेंज्ड होगा, मीन्स किसी भी तरीके से अरेंज्ड हो। ठीक है। तो जो रेगुलर है इसका एग्जांपल है आपका, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसका एग्जांपल है आपका टेंडन एंड लिगामेंट। क्या एग्जांपल है, टेंडन एंड लिगामेंट। और जो इरेगुलर अरेंज्ड है वो क्या है, उसका क्या एग्जांपल है, उसका एग्जांपल है आपका स्किन। स्किन में क्या है, स्किन में फाइबर्स क्या है, स्किन में डेंस कनेक्टिव टिश्यू का जो फाइबर्स है वो क्या है, वो हमारा इरेगुलरली अरेंज्ड है। क्या अरेंज्ड है, इरेगुलरली अरेंज्ड है। ठीक है। अब बात आती है हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, स्केलेटल है और फ्लूइड है। स्केलेटल मीन्स ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने ब्लड क्या पढ़ा, फ्लूइड क्या पढ़ा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो फ्लूइड अगर एक्सेप्शंस है जिसमें फाइबर्स प्रेजेंट नहीं है तो ये भी तो स्पेशलाइज्ड हो गया, ये भी तो स्पेशल टाइप का है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब है कि वो क्या है, वो स्पेशल टाइप का है।
ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, पहला होगा हमारे पास स्केलेटल और दूसरा क्या होगा, फ्लूइड। स्केलेटल और फ्लूइड। तो स्केलेटल में क्या होगा, बोन और कार्टिलेज। स्केलेटल का में क्या हो सकता है, बोन और कार्टिलेज। और फ्लूइड में क्या होगा, फ्लूइड में होगा हमारे पास ब्लड और लिम्फ। फ्लूइड में क्या होगा, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब स्केलेटल में क्या होगा, स्केलेटल में बोन कार्टिलेज होगा और फ्लूइड में क्या होगा, फ्लूइड में हमारे पास ब्लड और लिम्फ होगा। अब एडिपोज टिश्यू भी जो है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू are also considered in specialized connective tissue. In specialized connective tissue, ये जो एडिपोज टिश्यू है वो भी क्या है, वो हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में ही काउंट होता है। आगे बात समझ में, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, फाइबर्स क्या होगा, कम होगा और जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है वो ज़्यादा पाया जाएगा, जैसे एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू हो गया। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, फाइबर्स ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, फाइबर्स ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, लेकिन क्या होगा, फाइबर्स का अरेंजमेंट देखेंगे कि अरेंजमेंट किस तरीके से है। अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो क्या होगा आपका रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और अगर इरेगुलर अरेंज्ड है मीन्स रेंडमली कहीं कहीं अरेंज्ड है, दैट मीन्स वो क्या होगा, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का अगर देखें हम एग्जांपल देखें तो क्या होगा, टेंडन लिगामेंट। और अगर हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू का इरेगुलर देखें तो क्या होगा हमारे पास एग्जांपल, स्किन। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब, कहने का मतलब है वहां पर क्या होगा, वहां पर स्पेशल चीजें मिलेंगी। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि स्पेशल चीजें देखने को मिलेंगी। तो हमने देखा ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ब्लड के साथ क्या है कि ब्लड में फाइबर नहीं पाया जाता, तो वो भी तो एक स्पेशलाइज्ड है, उसमें भी तो एक स्पेशल गुण है। ब्लड हमारे पास अगर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी तो एक स्पेशल गुण है उसके पास, ब्लड के पास, तो ये स्पेशलाइज्ड में आ गया। अब स्केलेटन की बात है, बोन और कार्टिलेज की बात है, ये भी क्या आता है, ये भी स्पेशलाइज्ड में आता है। उसके बाद एडिपोज टिश्यू भी को भी क्या कंसिडर किया गया है, एडिपोज टिश्यू को भी कंसिडर किया गया है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या 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 कहा गया है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये बातें हमने कर ली क्लासिफिकेशन तक की, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात कर ली। अब हमने बात करना है एक एक करके, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इन तीनों को एक एक करके देखना है, मीन्स इसको डिटेल में देखना है। इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसका एक एक करके जो डिटेल है वो देखना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।